कौन सी स्त्री के भाग में पुत्र नहीं होता है। आइए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं। एक बार लक्ष्मी माता क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। पैर दबाते हुए माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। आप इन 3 प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करोगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं तुम निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारी शंका का निवारण अवश्य ही करूँगा। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान का सुख नहीं होता। दूसरा प्रश्न है कि वह कौन सी स्त्री होती है जो समय से पहले विधवा हो जाती है। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुमने उचित प्रश्न किए हैं। तुम्हारे ये तीनों प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों का उत्तर संसार कल्याण के लिए है। जो भी मनुष्य इसे ध्यान से सुनता है उसे पृथ्वीलोक पर संपूर्ण सुख प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु लक्ष्मी देवी से कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होगा। लेकिन तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। इस कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। इस कथा में समग्र संसार का कल्याण छिपा हुआ है। जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा सुनेगा उसके मैं 32 अपराध क्षमा करता हूँ। तब देवी लक्ष्मी कहती है, प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं यह कथा आपकी पूरी सुनूंगी। इस कथा को आधा सुनने से पाप लगता है। कथा शुरू करने से पहले कमेंट में जय महालक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखे। भगवान विष्णु कथा कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है। मध्य देश में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 पुत्र थे और सेठ के दोनों बेटों का विवाह हो चुका था। सेठ के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, किंतु सेठ की पत्नी का स्वभाव अत्यंत दुष्ट था। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे की पत्नी दोनों का ही स्वभाव दुष्ट था। सेठ की पत्नी अपनी बड़ी बहू को तो लाड़ प्यार करती थी, किंतु छोटी बहू को लाड़ प्यार नहीं करती थी, उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। घर की छोटी बहू बहुत अच्छे स्वभाव की थी, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाली पतिव्रता नारी थी। वह अकेली ही घर का सारा काम करती थी और गृह कार्य में दक्ष थी। इतना अच्छा स्वभाव होने के बावजूद भी उसकी सास उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी, उसका हमेशा अपमान करती थी। इसके पीछे का कारण था कि बड़ी बहू को एक पुत्र था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। पुत्री होने के कारण सेठ जी की पत्नी छोटी बहू से प्यार नहीं करती थी, उसके साथ वह हमेशा बुरा व्यवहार करती थी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी सुनाता हूँ। इससे तुम्हें पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि कौन सी स्त्री को पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकती। हे देवी, सेठ जी की जो पत्नी थी वह पहले से दुष्ट और कुटिल स्वभाव की थी। उसे उसकी सास भी परेशान करती थी। सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू को सबसे ज़्यादा दुख देती थी। छोटी बहू का नाम था सुकन्या और सुकन्या को सताने में उसकी सास को बहुत आनंद आता था। सुकन्या बेचारी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने घर के सारे काम करती थी और दिन भर काम करने के बाद उसे रात्रि को ही सोने को मिलता था। इतना होने के बाद भी सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू से द्वेष करती थी। जब छोटी बहू झाड़ू लगाती तो उसकी सास आकर उसे ताना मारती थी कि तेरे हाथ में जान नहीं है क्या, तू जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे लौटकर आने से पहले तू भोजन बनाकर तैयार रखना और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूँगी और सुन, अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना हो पाए। बेचारी सुकन्या चुपचाप अपनी सास का अत्याचार सहन करती थी और अपनी सास की हर आज्ञा का बड़े ही विनम्रता से पालन करती थी। फिर छोटी बहू खाना बनाते हुए सोचने लगी, मैं घर का इतना काम करती हूँ लेकिन फिर भी मैं चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ। मेरी सासू माँ किसी न किसी बात को लेकर मुझे ताना मारती रहती है, पता नहीं कब उनकी ताना देने की आदत जाएगी।
सुकन्या इतना सोच ही रही थी, तभी घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। छोटी बहू ने सोचा, अभी तो भोजन तैयार भी नहीं हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ आज जल्दी लौट आई है, अब वह फिर से ताना मारेगी। तब सुकन्या ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि द्वार पर एक सन्यासी खड़ा हुआ था। वह सन्यासी सुकन्या से कहने लगा, बेटा सदा सुहागन रहो, तुम इस सन्यासी के लिए कुछ भोजन दान करो। हे पुत्री, मुझे बड़ी भूख लगी है। तब सुकन्या ने सोचा, अगर मैं इस सन्यासी को भोजन करा दूं और इतने में मेरी सास आ गई तो मेरी खैर नहीं। कुछ देर तक विचार करने के बाद सुकन्या ने सोचा, यदि सासू माँ के ताने के डर से इस सन्यासी को भोजन नहीं कराऊंगी तो मुझे महापाप लगेगा, मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। इतना सोचकर सुकन्या ने उस सन्यासी को घर के अंदर बुलाया। अतिथि धर्म का पालन करते हुए सुकन्या उस सन्यासी बाबा को भोजन कराने लगी। उतने में ही उसकी सास घर पहुंच गई और उस सन्यासी को घर के अंदर भोजन करते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। वह चिल्लाते हुए सुकन्या से कहने लगी, यहाँ पर क्या किसी प्रकार का भंडारा या दावत चल रही है, जो तू राह चलते भिखमंगों को घर में बिठाकर खाना खिला रही हो। सुकन्या ने अपनी सास से बड़ी विनती की, लेकिन सुकन्या की सास ने अपनी बहू की एक नहीं सुनी और सुकन्या की सास ने उस सन्यासी बाबा को घर से बाहर निकाल दिया और उसके भोजन को उठाकर कचरे में फेंक दिया। उसके बाद सास सुकन्या पर गुस्सा करने लगी, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया, उस भिखमंगे को इतना सारा भोजन दे दिया। सुकन्या डरते डरते बोली, सासू माँ, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने की क्या बात है। द्वार पर आए अतिथियों को खाली हाथ नहीं भेजते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। फिर सुकन्या की सास ने उसे बहुत डांटा। दोनों के बीच तक कई देर तक बहसें हुई और सुकन्या को उसकी सास ने धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया और घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। सुकन्या बहुत देर तक घर के मुख्य द्वार के सामने खड़ी रही और बाहर से अपनी सास को आवाज़ देने लगी। सुकन्या की सास ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे घर के अंदर नहीं आने दिया। फिर सुकन्या दुखी और उदास होकर अपने मायके चली गई। मायके जाने के रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। सुकन्या भूखी प्यासी रहकर उस जंगल के रास्ते पर चलने लगी। तभी उसी समय अचानक जोर जोर से बादल गरजने लगे और मूसलाधार बरसात होने लगी। बारिश से बचने के लिए सुकन्या एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। वहां पर सुकन्या ने देखा, पेड़ के नीचे एक कोटर बना हुआ है। फिर वह बिना देरी किए जल्दी से उस कोटर में घुस गई। कोटर में जाने के बाद सुकन्या ने देखा कि अंदर कोई साधु महात्मा बैठे हैं। वह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही साधु का रूप धारण करके बैठे हुए थे। जब उस साधु ने सुकन्या को देखा तो बोले, हे पुत्री, तुम इतने घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? रोना बंद करो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे ससुराल वाले अत्यंत दुष्ट स्वभाव के हैं और वे तुम्हें बहुत दुख देते हैं। पुत्री होने के कारण तुम्हारी सास तुम्हें बहुत ताने देती है। महात्मा बाबा कहते हैं, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ। इस पर जो उपाय लिखा है तुम इस उपाय को मन से करना, फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। सुकन्या ने वह पर्ची ली और वहाँ साधु से अचानक गायब हो गए। ये चमत्कार देखकर सुकन्या बहुत प्रसन्न हुई और जब बारिश रुकी तो सुकन्या का पति उसे ढूंढते हुए उस स्थान पर पहुंच गया। सुकन्या ने अपने पति को सारी हकीकत बता दी और फिर दोनों ने ही घर पर वापस जाने का ना फैसला किया और दोनों पति पत्नी उसी जंगल में रहने लगे। वहीं पर रहते हुए सुकन्या के मन में पुत्र प्राप्ति का ख्याल आया। वह मन ही मन सोचने लगी, यदि मेरा भी कोई पुत्र होता तो आज ससुराल वाले मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत मिल देते। सुकन्या को उस साधु के द्वारा दी गई पर्ची की याद आई। फिर जब उसने वह पर्ची खोलकर पढ़ी तो उसने देखा कि जो स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना रखती है उसे रात्रि में अपने पति की बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद में बाएं करवट लेने से नाक का दाहिना स्वर और दाहिनी करवट लेने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। फिर जब पुत्र की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलने से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि
पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे और उसी समय पर गर्भधारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्र की प्राप्ति होती है। उस पर्ची में आगे लिखा हुआ था कि मासिक धर्म शुरू होने के बाद पहले 4 दिनों में पुरुष के साथ मिलन करने से पुरुष को रंगजड़ता प्राप्त हो जाता है और 5वीं रात्रि में मिलन करने से पुत्र की प्राप्ति पुत्री होती है तथा 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन से बाध्य पुत्री प्राप्ति होती है और 8वीं रात्रि में मिलन करने से बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है तथा 10वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान और अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर आचरण वाली कन्या प्राप्त होती है। 12वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान पुत्र होता है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से लक्ष्मी रूपी पुत्री प्राप्त होती है। 14वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान, बुद्धिमान तथा बलवान पुत्र प्राप्त होता है। फिर सुकन्या ने मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि में अपने पति के साथ मिलन किया और उसके बाद गर्भ धारण किया। फिर दूसरे दिन सुकन्या का पति जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला गया और सुकन्या घर पर थी। फिर अचानक से तेज तूफान आया और सुकन्या की झोपड़ी उड़ गई। फिर सुकन्या दौड़ती हुई उसी पेड़ के कोठर में जाकर रुक गई जहाँ पर उसे वह साधु मिला था। सुकन्या वहाँ अपने पति की राह देख रही थी कि अचानक वहाँ पर 2 राक्षस आ गए। वह राक्षस अत्यंत मायावी थे। फिर उन्होंने उस कोठर के साथ पेड़ को उखाड़कर एक ऐसे स्थान पर फेंक दिया। वह पेड़ ऐसे स्थान पर चला गया जहाँ पर बहुत सारा सोना था। यह दृश्य देखकर सुकन्या चौंक गई। सुकन्या पेड़ के कोठरे में छिपी रही। जब वह राक्षस भोजन की तलाश में गए तो सुकन्या ने उस स्थान से बहुत सारा सोना उठा लिया और सोने को कोठर में भर लिया। जब वह राक्षस लौट आए तो फिर से पेड़ में बैठकर सुकन्या उस पेड़ को उड़ाकर उसी जंगल में ले आई और राक्षसों के जाने के बाद सुकन्या वह सारा सोना लेकर अपने पति के पास गई और उसे सारा सोना दे दिया। फिर पति और सुकन्या दोनों अपने ससुराल लौट गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी सास को सारा सोना दे दिया और सारी हकीकत बता दी, जिसे सुनकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी, अरे मूर्ख औरत, बस तू इतना सा ही सोना लेकर आई है, मैं होती तो सारा सोना लेकर आती। फिर उसकी सास उस जंगल में गई और उस कोठर में जाकर छिप गई, राक्षसियों का इंतजार करने लगी। तभी वहां 2 राक्षस आए और फिर से उन्होंने उस कोठर को उखाड़कर एक बर्फीले पहाड़ पर ले गए। यह देखकर सास बहुत क्रोधित हो गई और बोलने लगी, ये कहाँ लेकर आए हैं मुझे, यहाँ तो बस बर्फ और मिट्टी है। तभी उन दोनों राक्षसों की ने उस औरत की आवाज़ सुनी और देखा तो एक बूढ़ी औरत पेड़ के कोठर में बैठी है। फिर उन्होंने उस औरत को बाहर निकाला और उस बर्फीले पहाड़ पर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई। इधर सुकन्या बड़े आनंद के साथ रह रही थी, लेकिन सुकन्या की सास कभी नहीं लौटी। तो सुकन्या ने जाकर उस कोठर में देखा तो वहां पर उसकी सास नहीं थी। सुकन्या को समझ आ गया कि लालच के कारण उसकी सास की मौत हो गई है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे माँ ए लक्ष्मी, जिस स्त्री को पुत्र की प्राप्ति की कामना है उसे मैंने सुकन्या को दी हुई पर्ची में बताए गए उपाय को जरूर करना चाहिए। तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि किस कारण से स्त्री जल्दी विधवा होती है। तो जो स्त्री अत्यधिक लालच करती है वह स्त्री जल्दी विधवा होती है। जो स्त्री चरित्र का गहना पहनती है उसे मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। एक स्त्री को अपने चरित्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को यह कथा सुनाई थी। उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, राधे राधे।